This session is being recorded, and this is Sir Sibur Rahman, your English language instructor. And today you have another very informative session with me, and my course has not started yet. It's just an introductory lecture for all of you. और जब ये कोर्स मैं कहूँगा कि हाँ भैया अब ये मैंने कोर्स स्टार्ट कर दिया है, तो मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूँ. आई एश्योर यू that if you keep taking your discussion classes regularly, if you keep taking your one-to-one discussion classes regularly, I am 100% sure that the locks of your tongue will break. ये जो आपकी जबान पे ताले लगे हुए ना, ये डिस्कशन क्लासेस से और स्पोकन क्लासेस से टूट जाएंगे. So I advise all of you, and I have been monitoring your discussion classes all the time, and I want everybody to participate in the class, right? आप अगर ये सोचते, कभी कभार ऐसा होता है, sometimes it happens when we have some technical issues or some any teacher is not available, so number of students may increase in one class. Generally we try our level best to give you around 15 to 20 students. ये मैंने आपसे वादा किया था पहले दिन, और आपको याद होगा मैंने कहा था जब जिस दिन ये मैंने जहाज उड़ा देना है, उस दिन आपके पास चीजें स्मूथ हो जाएंगी. तो अब आपका जो बैच है वो एक बहुत स्मूथ उसकी सरफेस पर आ गया, बट है अभी ये रनवे पर, मेरा जहाज अभी उड़ा नहीं है. तो आज आपके पास मेरा ये एक और इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, पिलर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. सर आई वांट टू इम्प्रूव माय इंग्लिश, मैं क्या करूं? सबसे पहले बेटा आप अपनी साउंड्स पे काम करें, अपने तलफ्फुज पे काम करें. सर वो कैसे करें? The absolute way of improving your pronunciation is to listen to native speakers. मैं एक लेक्चर आपसे फिर शेयर कर दूंगा, हाउ टू इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन. आप उस लेक्चर को सुन लें बस, तो आप कहेंगे सर थैंक यू वेरी मच, लव यू. ये पहला पिलर है. बिकॉज देखो बेटा, कल को अंग्रेजी बोलना शुरू कर दी and you will definitely start speaking English tomorrow or day after tomorrow, or maybe today. But if you are mispronouncing, people will not appreciate you, because mispronouncing is a mistake. If you appear in IELTS exam, you are mispronouncing, deduction of marks. ये जितनी बातें मैं लिख यहाँ पर आपके सामने लिखी ना, आप किसी भी एग्जाम में अपेयर हो जाए जाकर, कोई भी आपका एग्जाम हो, आईएलटीएस हो, पीटीई हो, ड्यूलिंगो हो, लैंग्वेज सर्ट हो, हर जगह आपके प्रोनाउंसिएशन के मार्क्स कटते हैं. दूसरी चीज सिंटेक्स, जो आज का सेशन है हमारा, हम आज इसी के ऊपर तफसीली बात करेंगे, यानी कि वर्ड ऑर्डर, अल्फाजों की तरतीब. और तीसरी चीज ग्रामर, जिससे आपको नफरत है, लेकिन जब आप मेरे साथ पढ़ेंगे तो आपको इससे प्यार हो जाएगा, हमसे भी प्यार हो जाएगा. आपको नहीं रह सकेंगे आप हमारे बगैर. आदत सी हो जाती है 3 महीने में जब बच्चे हमारे साथ रहते हैं, उसके बाद खाली खाली सा लगता है. इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ मुझे छोड़ के मत जाइएगा. हम आपको जाने नहीं देंगे, वन टू वन डिस्कशन सेशन में आपको जोड़ के रखेंगे. ठीक है. अच्छा, उसके बाद वोकैबुलरी से. वोकैबुलरी देखिए, इफ यू डू नॉट हैव इनफ वोकैबुलरी, आप लोगों के पास जो वोकैबुलरी है ना, वो कॉमन वोकैबुलरी है. यकीन नहीं आ रहा, तो आज मैंने एक किताब आपको सुबह में भेजी थी, जो सुबह में भी मैंने यही सेशन कंडक्ट किया था, और आज भी मैं आपके सामने ये बुक शेयर कर रहा हूँ. ये वोकैबुलरी की बुक मैंने आपको भेज दी है, सिर्फ 345 सफ़ात के ऊपर है, जो 11 घंटे की मुसलसल मेहनत के बाद कंपाइल की है पब्लिक डिमांड पर. लेकिन आप खुद इसमें मेहनत देख लीजिएगा, कितनी मेहनत लगी होगी. वो ये 1000 कॉमनली यूज वर्ड्स निकाले, ये आपको आते हैं. इन कॉमनली यूज वर्ड्स पर आपको नंबर नहीं मिलते किसी भी इम्तिहान में, ये तो आपकी नॉलेज है.
तो आपको वोकैबुलरी को एक्सप्लोर करना है, किस किस तरह की वोकैबुलरी हमें याद होनी चाहिए, वो मैं अभी आपसे शेयर करूंगा आगे चल के। फिर ये दीज आर द पिलर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, हमें इन सारे पिलर्स पे काम करना है। हमें पता है सिर्फ हम क्यों आज अंग्रेजी नहीं बोल सकते, क्योंकि आपने जिंदगी भर किसके पीछे आप रोना रोना गाना चलाए, ग्रामर 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 ग्रामर, यू हैव बीन लर्निंग ग्रामर। एंड बहुत सारे बच्चों को शायद ग्रामर बहुत अच्छी आती भी हो, बट स्टिल दे कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश। Why? Because they do not have good vocabulary. Why? Because they do not have good sentence structure. Why? Because they don't have good pronunciations. Why? Because they are not used to listening. That's why they are not used to speaking. Why? They are not used to reading. That's why they are not able to write. That's why they cannot call themselves a language expert. जब आप ये सारी चीजों पे उबूर हासिल कर लेंगे, यू विल बिकम अ लैंग्वेज एक्सपर्ट। लेकिन बहुत मेहनत की जरूरत होती है टू बिकम अ लैंग्वेज एक्सपर्ट। अब आपके सामने सिंटेक्स का मतलब है वर्ड ऑर्डर। मैं वर्ड ऑर्डर से पहले बात करने जा रहा हूँ वर्ड्स के ऊपर। हमारे पास दो तरह के वर्ड्स होते हैं बेटा, याद रखें, स्ट्रक्चरल वर्ड्स एंड कंटेंट वर्ड्स। हम बचपन से वी हैव बीन लर्निंग कंटेंट वर्ड्स सिंस आवर स्कूल लाइफ। याद करें, आप स्कूल के अंदर आपको मिस पढ़ाती थी, और जब मिस पढ़ाती थी तो कंटेंट वर्ड्स आपको याद कराती थी हर चैप्टर के बाद। याद करें, हर चैप्टर के बाद डिफिकल्ट वर्ड्स आते थे। वो डिफिकल्ट वर्ड्स क्या होते थे? या तो नाउन होता था, या वर्ब होता था, या एडजेक्टिव या एडवर्ब, जिसको आज हम वोकैबुलरी भी कहते हैं। यही वोकैबुलरी हमारे पास है नहीं है? नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, हमने जिंदगी भर यही याद किए हैं। और 1000 से 5000 वोकैबुलरी आपके इस वक्त जहन में मौजूद है। यू हैव अराउंड 1000 वोकैबुलरी इन योर मेमोरी। नाउन, वर्ब, एडजेक्ट, एडवर्ब। अब इन वर्ड्स का क्या अचार डालें? वोकैबुलरी याद कर ली हमने भी, बचपन में हमें बहुत सारी वोकैबुलरी हमारे भाई ने हमें याद कराई, लेकिन उस वोकैबुलरी का वाकई अचार डाल दिया था हमने, कुछ फायदे नहीं हुआ, इट्स ऑफ नो यूज। वो तो शुक्र है हम लैंग्वेज सेंटर चले गए, तो फिर हमने उस वोकैबुलरी का अचार खा भी लिया, वरना वो डब्बे में पड़ा रह गया। आपको पता है, दीज कंटेंट वर्ड्स को जोड़ने के लिए भी हमें कुछ चाहिए होते हैं, और वो कौन से वर्ड्स होते हैं? स्ट्रक्चरल वर्ड्स विच वी हैव ऑलवेज इग्नोर्ड। आपको कभी किसी टीचर ने ये बताया? आज कितनी आसान सी बात जो मैं बताने जा रहा हूं, कितनी आसान सी बात। Content words have their meanings. Content words are those words which have their meanings. Structural words क्या होते हैं? Structural words are meaningless, but they make your sentence meaningful. Articles, prepositions, conjunctions, auxiliary verbs. आप CSS का पेपर उठाइए, उसका इंग्लिश का लैंग्वेज पार्ट उठाइए, आपको आर्टिकल्स भी मिलेंगे, आपको प्रेपोजिशंस भी मिलेंगे, आप कंजंक्शंस भी मिलेंगे। आप और थोड़ा सा नीचे आइए, सीएसएस से और नीचे आते हैं आप, किसी भी यूनिवर्सिटी का कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम उठा लें, बी कैट उठा लें, ई कैट उठा लें, एम कैट उठा लें। मैंने 10 साल पढ़ाया है बी कैट, ई कैट, एम कैट। आर्टिकल्स, प्रेपोजिशन, कंजंक्शंस आते हैं। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, बीकॉम पार्ट 1, बीकॉम, बीएससी पार्ट 1, बीए पार्ट 1, 10 साल पढ़ाया मैंने एकेडमी के अंदर। आर्टिकल्स, प्रेपोजिशन, कंजंक्शंस हर पेपर में आते हैं। 9 मैट्रिक को मैं नहीं पढ़ाता था, शरारती बच्चे होते हैं, हमारा गुस्सा तेज है। फिजिकल क्लासेस में हमें पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए होता है, तो वो बच्चे शरारते करते थे, तो उसके हम हेड थे 10 साल तक। आर्टिकल्स, प्रेपोजिशन, कंजंक्शंस। क्लास 6 से लेकर आपने 8 तक पढ़ा, हर क्लास के अंदर प्रेपोजिशंस, आर्टिकल्स, कंजंक्शंस। अभी हम किड्स क्लब स्टार्ट कर रहे हैं, बच्चों के लिए लैंग्वेज क्लास का हम आगाज करने वाले हैं जून जुलाई में। तो अगर आप नर्सरी लेवल से अगर मैं आपको कोर्स कंटेंट दिखा दूं ना, तो आप कहेंगे हाय अल्लाह। हम नर्सरी लेवल से बच्चों को आ, एन और दा का सेंस देना शुरू कर देते हैं।
यकीन नहीं आ रहा, अपनी गुनाहगार आंखों से देखिएगा, जब आप छोटे थे ना तो आपको उस वक्त भी आ एन दा इस तरह से पढ़ाया जाता था। आपको शायद अब बात याद आ जाए। ये हम किड्स क्लब जो हमारा जून जुलाई में हम स्टार्ट करते हैं, बच्चों के लिए क्लासेस होती हैं। अब ये देखिए, याद आ रही है आपको बचपन की बातें? एन एलिफेंट, अ कैंडी, अ केक, एन एग। यानी कि ये वो बातें हैं जो हमें बचपन से सिखाई जा रही होती है। ठीक है ना? ये जून जुलाई में स्टार्ट होगा, मई में इसके एडमिशन स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा, तो वापस आ रहे हैं, कहाँ गई हमारी स्लाइड? आर्टिकल्स, प्रेपोजिशंस। हम प्रेपोजिशंस भी नर्सरी लेवल पे पढ़ाते हैं, कंजंक्शंस भी हम नर्सरी लेवल पे पढ़ाते हैं। दो वर्ड्स को जोड़ना सिखा रहे हैं, हाउ टू कंबाइन टू वर्ड्स, हाउ टू यूज इन, ऑन, एट। इन का मतलब दरवाजे के अंदर, ऑन का मतलब दरवाजे के ऊपर, एट का मतलब दरवाजे पर। लेकिन वो दरवाजे पर कोई है। देयर इज समवन एट द डोर या ऑन द डोर? बताइए, देयर इज समवन ऑन द डोर या एट द डोर? At the door. सोच लें। At the door. On the door. दरवाजा तोड़ के नीचे बिछाना In the door. इन द, On the door. दरवाजे, On the door. दरवाजे में चुभना पड़ेगा मुझे अनारकली की तरह, है भाई? यानी कि दरवाजे की दो लेयर्स निकालूं और बीच के अंदर मैं उसको मैं चुनवा दूं, तो फिर मैं बोलूंगा देयर इज समवन इन द डोर। बीच में से दरवाजे के दो टुकड़े करें, दरवाजा चिपका दें, अनारकली बीच में आ गई। देयर इज समवन एट द डोर। Near the door. अभी एट द डोर, एट द, अब ये प्रपोजिशंस हमें नहीं समझ आ रहे, आर्टिकल समझ नहीं आ रहे, कंजंक्शन समझ नहीं आ रहे। हम सबसे ज्यादा मिस्टेक्स यहीं पर कर रहे हैं। हमारा कोई सेंटेंस इसके बगैर नहीं बनता। बनाकर दिखा दे, उस पर कोई इनाम नहीं मिलेगा। बट व्हेन यू स्पीक इंग्लिश, यू कांट हेल्प यूजिंग दीज वर्ड्स। यू कांट हेल्प यूजिंग दीज वर्ड्स। आप इन अल्फाजों के इस्तेमाल किए बगैर नहीं रह सकते। आई कांट हेल्प टॉकिंग टू सारा, मैं सारा से बात किए बगैर नहीं रह सकता। आई कांट हेल्प ईटिंग एन आइसक्रीम, मैं आइसक्रीम खाए बगैर नहीं रह सकता। आई कांट हेल्प टीचिंग ऑनलाइन, मैं ऑनलाइन पढ़ाए बगैर नहीं रह सकता। आई कांट हेल्प टीचिंग, मैं पढ़ाए बगैर नहीं रह सकता। इट्स इन माई ब्लड, स्ट्रक्चर है, लिख लें अपने पास। आई कांट हेल्प, आई कांट हेल्प डूइंग इट, मैं ये किए बगैर नहीं रह सकता। अब कोई सा भी वर्ब लगा लें आप। आई कांट हेल्प टेकिंग लैंग्वेज क्लासेस ऑनलाइन, मैं ऑनलाइन क्लासेस लिए बगैर नहीं रह सकती, इतनी आदत सी हो गई है भाई। अब स्ट्रक्चरल वर्ड्स की अहमियत का अंदाजा आपको इन दो सेंटेंसेस से और हो जाएगा। देखिए सेंटेंस को गौर से देखिए। He went to Lahore with his friend by PIA to attend an important event, but the event cancelled and he came back by train on Sunday. आप देख रहे हैं इस सेंटेंस के अंदर आपने कितने prepositions और आर्टिकल्स का इस्तेमाल किया, कितने कंजंक्शंस आए। इसके बगैर जुमला बोलूं, he went Lahore, his friend PIA attend important event cancelled, he came back train Sunday। गलती यहीं पर है। आप जानना चाहते थे ना, व्हाई डू यू, वेयर, व्हाट प्रॉब्लम्स डू वी एक्चुअली फेस इन आवर रिटन, इन आवर स्पोकन। ये आपकी प्रॉब्लम्स मान लें आप, दीज आर योर प्रॉब्लम्स। अगर आप मुझसे ये कह देते आई एम एक्सपर्ट इन आर्टिकल्स, आई एम एक्सपर्ट इन प्रेपोजिशंस, आई एम एक्सपर्ट इन कंजंक्शंस, सलाम है आपको। आपका टीचर 20 साल बाद ये अल्फाज कहते हुए हिचकिचाता है, क्योंकि गोरा अपनी किताब में यही अल्फाज लिखता है। क्या लिखता है? द मोर यू एक्सपोज योर सेल्फ टू इंग्लिश लैंग्वेज, द मोर यू अंडरस्टैंड और द मोर यू लर्न अबाउट prepositions. Prepositions can never be taught in one sitting, in 1 hour. लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है, preposition पे लेक्चर रिकॉर्ड किए हैं बहुत अच्छा। वो मैं आज आपसे सैटरडे को शेयर करूंगा, आप उसको लाजमी सुनिएगा। सैटरडे का असाइनमेंट आर्टिकल्स है और संडे का prepositions, और टाइम मिले तो कंजंक्शंस का लेक्चर भी सुन लीजिए।
आर्टिकल्स, prepositions, conjunctions, तीनों के नोट्स भेजूंगा, तीनों के लेक्चर्स भेजूंगा। ये आपके सपोर्टिंग लेक्चर्स, आप सुनेंगे, फायदा आपको होगा। और याद रखिए ये स्टार्टर पैकेज होगा, ये सिर्फ आपको स्टार्ट करने के लिए मैंने थोड़ा सा पेट्रोल डालना है कि कम से कम आपको थोड़ी सी समझ आ जाए। आर्टिकल्स क्या है, prepositions क्या है, conjunctions क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब्स मैंने पढ़ाने हैं, ठीक है ना। मेरी असल में ये 3 वर्कशॉप्स होती हैं, आर्टिकल्स, preposition, conjunctions। तो अगर आपकी जिंदगी में आ गई तो बहुत अच्छी बात होगी, वरना मैंने रिसेंटली रिकॉर्ड की थी, आपसे शेयर कर दूंगा। आप ईमानदारी से आर्टिकल्स की वर्कशॉप को सुनिएगा, नोट्स को स्टडी कीजिएगा और आखिर में उसका टेस्ट दे दीजिए। ऐसा कर लेंगे आप लोग? इतने ईमानदार हैं आप लोग? पक्की बात है? Yes, sir. Inshallah. इंशाल्लाह सर। वेरी गुड फॉर यू। अच्छा Yes, sir. यस सर इंशाल्लाह। बेटा, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे आपने, मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, हमारे टीचर ने हमें दी थी। देखो, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे अगर आपने कभी समंदर की रेत देखी है, जो तपती हुई रेत होती है, उस पे कभी पानी डाला है? बताओ, वो पानी नजर आता है उसके बाद कहीं? No, sir. ये No, sir. यही मिसाल आर्टिकल्स, preposition और कंजंक्शंस की, कि ये इतना बड़ा समंदर है, मैंने सिर्फ आपको एक एक बॉटल दे दी है, मैंने कहा जाओ इसको जाकर डाल दो। तो ऐसे ही होगा कि आपने समंदर में एक बोरी नमक की डाल दी, पता ही नहीं चलेगा। अ ड्रॉप इन अ बकेट, ऊंट के मुंह में जीरा, अ ड्रॉप इन एन ओशन, ठीक है। सो एक कतरा में आपको मिल रहा होगा, वो आप कहेंगे ये क्या है, लेकिन फिर भी आपके लिए वो स्टार्टर होगा, दैट यू विल एटलीस्ट you will not make mistakes. You will be careful. I'm going to Lahore with my son on Saturday by Divo at 9 p.m. to attend an important meeting. अब जब आपको बोलना है, लिखना है, तो बताओ आज के बाद सबसे ज्यादा फोकस किन बातों पे रखोगे? कहीं मेरा आर्टिकल गलत तो नहीं है? मैं यहाँ आ लगाऊं, एन लगाऊं, दा लगाऊं, 40 prepositions हैं, मैं ये preposition सही यूज कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ? कंजंक्शंस, तकरीबन आपके पास कंजंक्शंस की तादाद कोई 20 और 25 है, मैं कहीं गलत कंजंक्शंस का इस्तेमाल तो नहीं कर रही हूँ? कम से कम आपके जहन में ये सवाल उठना चाहिए। लेकिन कभी आज से पहले नहीं उठा ना, 40 साल में इंग्लिश बोलते हुए, लिखते हुए? ईमानदारी से बताइएगा, दिस क्वेश्चन नेवर रेज्ड इन योर माइंड? बस फ्लुएंसी आ जाए, आई वॉन्ट टू बिकम अ फ्लुएंट स्पीकर, अंग्रेजी समझ आ जाती है मुझे, I understand English, but I cannot speak English. Why can't you speak in English? This is the reason. You cannot combine your words. You cannot combine your sentences. Articles और preposition आपके words को जोड़ते हैं, conjunction आपके words को भी जोड़ता है, आपके sentence को भी जोड़ता है। जोड़ता है कि नहीं जोड़ता है? Conjunction, and, if, when, as long as soon as जोड़ता है आपके sentence को, नहीं जोड़ता? Yes, sir. prepositions आपके words, Yes, sir. Yes, sir. आर्टिकल्स और prepositions को हम मिलाते हैं, तो ये इन द क्लास, इन द क्लास, आर्टिकल भी आ रहा है, preposition भी आ रहा है, नाउन भी आ रहा है, फिर जाकर आपके वर्ड्स जुड़ना शुरू हो रहे हैं, एक जान हो रहे हैं। और हमारी जान यहीं पर निकल जाती है जब हम आर्टिकल्स, preposition के रूल्स को पढ़ने बैठते हैं। जब भी कुछ क्लासेस के अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच से शुरू किया जाता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? जैसे आप लोग ऊपर देखें, ये सब पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। ये जितने भी मैंने आपसे कहा ना, ये जो वर्ड्स हैं, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन, कंजंक्शंस, ये हमारी बुनियाद है, जो हमें स्कूल लाइफ के अंदर पढ़ाई जरूर गई थी, लेकिन रटवाई गई थी। नाउन की डेफिनेशन याद करें, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, सब रटवा दिया था। क्या फायदा हुआ? इंग्लिश में आ गए 30 आउट ऑफ 30, अंग्रेजी बोलना नहीं है। एमए इंग्लिश की डिग्री ले लेते हैं हमारे यहाँ, लेकिन अंग्रेजी बोलना नहीं आती। हमारी क्लास का हमारे ही दोस्त हमसे लैंग्वेज कोर्स करके गया है। When I was in MA English, I was a teacher actually. I had been teaching
for 12 years when I did my MA English. तो उस वक्त हमारा एक दोस्त था, वो फिर MA इंग्लिश के बाद लैंग्वेज सेंटर गया, क्या MA इंग्लिश करके तो अंग्रेजी आई नहीं। सो MA इंग्लिश हमारी डिग्री ऐसी है जिसके बाद भी अंग्रेजी नहीं आती। दैट्स अ प्रॉब्लम। ठीक है ना, फिर आपको जाना पड़ेगा लैंग्वेज सेंटर। अब आपको अपनी तकलीफ का एहसास हो गया कि हमारी तकलीफ क्या है। आपके पास ये कुछ सेंटेंसेस है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, शायद आपके नोट्स में ना मिले आपको, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए पहला सेंटेंस मैंने लिखा है, आई वेक अप एट 7 AM एवरी डे। मैंने इसमें क्या क्या इस्तेमाल किया, देखिए एक प्रेपोजिशन आ गया, आया कि नहीं आया? आई वेक अप एट 7 AM एवरी डे। एडवर्ब भी आ गया देखिए, लेकिन अभी हम एडवर्ब पे बात नहीं कर रहे, वर्ब पे बात नहीं कर रहे, सब्जेक्ट पे बात नहीं कर रहे। अब देखिए आफ्टर वेकिंग अप, अब वेकअप इज अ फ्रेजल वर्ब, लेकिन आफ्टर आपका क्या आ गया, फिर दोबारा प्रेपोजिशन आ गया, आई ब्रश माई टीथ। अब यहां देखिए मैंने दो सेंटेंसेस को जोड़ दिया। जब आप दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं तो आप कंजंक्शन लगाते हैं। फॉर ब्रेकफास्ट, दोबारा प्रेपोजिशन आ गया, फॉर ब्रेकफास्ट आई यूजुअली हैव मील एंड, अब ये देखें दोबारा कंजंक्शन, आ कप ऑफ टी, इनके बगैर गुजारा ही नहीं है। अ कप ऑफ टी हम बोलते तो हैं लेकिन कभी हम सोचते नहीं। मेरे दोबारा सेंटेंसेस को और से देखिएगा, आई लीव फॉर वर्क एट 8:30, आई लीव फॉर वर्क एट 8:30 एंड टेक द बस, देख रहे हैं आप, टू द ऑफिस। ये वो चीजें हैं जिस पे मार्क्स कटते बहुत ज्यादा है। my work day starts at 9 AM and I spend the morning attending meetings। ये जो वर्ड्स हैं इनके ऊपर काम करना है। जब आज के बाद कभी कुछ लिखें कुछ बोलें तो इस बात को फोकस करना है कि मैं सही सुन रही हूँ। मैं दो नाम बता रहा हूँ, इन दोनों को सुनना शुरू कीजिएगा अगर आप अच्छे स्पीकर्स को सुनना चाहते हैं। एक सर्च कीजिएगा शीरी मजारी, शी स्पीक्स गुड इंग्लिश, शी इज अ वेरी गुड स्पीकर, मोटिवेशनल स्पीकर, शी स्पीक्स वेल। एंड दूसरा संदीप आचार्य, he also speaks well, uses a very good vocabulary, Indian, he is an Indian but he speaks well। हम लैंग्वेज के एतबार से देख रहे हैं। टीचर हैज नो रिलीजन, हैज नो नेशन, अ टीचर इज अ टीचर, अ डॉक्टर इज अ डॉक्टर, राइट। इनका कोई रंग और मजहब नहीं होता, तो ये आपको हर तरह से गाइड करते हैं। ठीक है, तो आप संदीप आचार्य को सुने, शीरी मजारी को सुने। एक और लड़की है बड़ी अच्छी है, आपको मजा आएगा, हंसती मुस्कुराती रहती है, वो भी इंडियन है, अलीना नाम है उसका, उसको भी आप सुन सकते हैं, अच्छा गाइड करती है। एंड शी एब्सोल्युटली यूजेस करेक्ट ग्रामर, गुड वोकेबलरी। मैं उन लोगों को रेफर करता हूँ जिनको मैंने कम से कम 1 या 2 घंटे सुना है, मुझे मजा आता है उनको सुनकर, एंड आई रियली अप्रिशिएट देयर स्पीकिंग। ठीक है, 3 नाम बता दिए मैंने आपको, आप सर्च कीजिएगा। अनीला, अनीला नाम है, आप लिखिएगा अनीला इंग्लिश स्पीकर, आपको मिल जाएगी। मैं स्क्रीनशॉट भी भेज दूंगा। एक संदीप आचार्य वेरी फेमस, टॉप पर आ जाएगा, टॉप रैंकिंग में। और एक शीरी मजारी, ये भी टॉप रैंकिंग पर। ठीक है, यू विल, इनको सुना करें अगर आप अच्छा कुछ सुनना चाहते हैं ना। आप लोग अभी जैसे कुछ बच्चे कहते हैं हम डिस्कशन क्लास में भी उन्हीं को सुनते हैं जो गलतियां कर रहे हैं, तो थोड़ा सा वक्त निकाल के उनको भी सुन ले जो सही अंग्रेजी बोलते हैं, ताकि आपकी अपनी नॉलेज में इजाफा भी हो। ठीक है ना, चलिए अब देखेंगे वो सारे वर्ड्स आ रहे हैं आपके पास जिनको हम कभी फोकस नहीं करते। इस मैंने आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, छोटा सा है, आप रात तक मुझे सेंड कीजिएगा। क्या आप इस तमाम पैराग्राफ्स में, इस पूरे पैराग्राफ में से कंजंक्शंस, आर्टिकल्स
prepositions को हाईलाइट कर सकते हैं, जैसे मैंने ऊपर आपके लिए किया। एक एक मुझे करके भेज सकते हैं इस तरह से हाईलाइट। Yes. आई विल बी वेटिंग फॉर इट, राइट। आप जैसे यहाँ लिखे Okay. एंड आप इसको हाईलाइट बहुत आसानी से व्हाट्सएप की एडिट में जाकर कर सकते हैं। ठीक है, हाईलाइट करना है आपको। आई स्पेंड सम टाइम विद फैमिली। अब आज के बाद देखो, अभी बोलना शुरू नहीं किया है, अभी लिखना शुरू नहीं किया है, लेकिन तुम्हें पहले ही पता चल गया कि तुमको प्रॉब्लम क्या आएगी। अच्छा, ये प्रॉब्लम मुझे पता है कब एहसास हुआ इस प्रॉब्लम का। I used to be a physical teacher as well. I have taught physically for 16 years. मैंने अपनी जिंदगी के 16 साल क्लासरूम के अंदर गुजारे एज अ लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर। सो जब मेरे सेशंस खत्म होते थे ना, आई यूज टू आस्क माय स्टूडेंट्स, जिसको मेरी बेगम कहती है आपके लव लेटर्स हैं ये सारे, वो बच्चे लिखते थे, तो वो लिखकर आज भी मेरे पास कहीं डब्बे में पड़े हुए हैं। और जो लिखते थे ना, व्हाट हैव यू अचीव सो फार इन योर लैंग्वेज कोर्स, तो मैं ये लिखवाता था उनसे, अब व्हाट हैव यू अचीव्ड इन दिस कोर्स। सो स्टूडेंट्स यूज्ड टू राइट एंड बाय द एंड ऑफ द सेशन दे यूज्ड टू गिव अ प्रेजेंटेशन ऑन इट। तो प्रेजेंटेशन तो हम रिकॉर्ड करते नहीं थे, उस वक्त मोबाइल फोन्स इतने कॉमन नहीं थे, लेकिन वो जो उनकी राइटिंग्स थी ना, वो मैं अपने पास संभाल के रखता, आज भी रखी है। उस बात को शायद तकरीबन 10 साल हो गए। किसी दिन डब्बे में से निकलेंगी तो तस्वीरें खींच के मैं डीपी पे लगा दूंगा, आप देखिएगा। तो उनकी मिस्टेक्स को मैं एनालाइज करता था कि ये जो राइटिंग में लिख रहे हैं, 6 महीने बाद भी ये लिख रहे हैं। लैंग्वेज कोर्स में इन्होंने टेंसेस पढ़ लिए, मॉडल्स पढ़ लिए, कंडीशनल्स पढ़ लिए, पैसिव भी पढ़ाता था मैं, पैसिव पढ़ लिया, नरेशंस पढ़ ली, पॉजिटिव्स पढ़ लिए, क्वेश्चन टैग्स पढ़ लिए। आज भी ये गलती क्या कर रहे हैं? तो पता है क्या गलतियां सामने आती थी जो मैंने हाईलाइट की? आर्टिकल्स, प्रपोजिशंस, कंजंक्शंस। तो ये हमारी जिंदगी का तजर्बा है कि आज आपको वो बात पहले ही लेक्चर में बता दी कि भाई देखो 3 महीने बाद कोर्स खत्म हो जाएगा, तुम्हारी एक प्रॉब्लम तुम्हारे अंदर रिफ्लेक्ट होगी, और वो प्रॉब्लम क्या होगी आज बता दिया तुम्हें पहली क्लास में। आर्टिकल्स, प्रपोजिशंस, कंजंक्शंस। अब क्या करोगे? अक्लमंद बच्चे क्या करेंगे? अपनी जिंदगी का एक हफ्ता किसको देंगे? एक हफ्ता अपनी जिंदगी का एक हफ्ता किन को दोगे? बता दो ना। आर्टिकल्स, प्रपोजिशंस, 2 हफ्ते दे दो मुझे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आर्टिकल्स, प्रपोजिशंस, कंजंक्शंस। अगर तुमने इस पे मेहनत कर ली, यकीन करो ये वो रास्ता है जिस पर बच्चे जब चलते हैं ना, दे स्टार्ट इम्प्रूविंग। एक तजर्बेकार इंसान से पढ़ने का फायदा ये, वो जानता है कि कौन सा रास्ता गलत है, कौन सा सही है। सो आई एम टेलिंग यू द राइट एंड द फास्टेस्ट वे, एंड यू विल रीच योर डेस्टिनेशन। इस पैराग्राफ का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके अंदर जितने आर्टिकल्स हैं, प्रपोजिशंस हैं, कंजंक्शंस हैं, उसको हाईलाइट करके आप मेरे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा। नंबर नोट कीजिएगा, 03170296 209। बाकी सब अवामी नंबर है, उस पे एडमिन मेरे मोबाइल बहुत सारे लोग यूज करते हैं, आपको नहीं पता। मेरे वॉइस नोट भी बहुत सारे लोग फॉरवर्ड करते हैं, आपको नहीं पता। Sir, you tell me again, repeat the Sir. number. 0317, आपकी स्क्रीन पर लिख दिया मैंने, व्हाट्सएप सरहसी। ये मेरा पर्सनल नंबर है, और ये व्हाट्सएप बिजनेस में नहीं है, तो इस पे कोई मार्केटिंग के मैसेजेस नहीं आते। ये मोबाइल मेरे पास हर वक्त रहता है, 03170296 209। ठीक है ना? चल, उस पे आप असाइनमेंट भेजा करें हमेशा। किसी और कोई भी सर शिकायत, इनको हाइलाइट्स कैसे करेंगे? हाइलाइट कैसे करेंगे आप इसको व्हाट्सएप पर? आप इसको हाईलाइट कैसे करेंगे, मैं आपकी इस बात को आसान कर देता हूँ। मैंने आप ये कॉपी किया, आपको कॉपी करके मैंने जो है भेज दिया आपको चैट में। अब आप देखें, आपके पास आ गया। अब इसको कॉपी कर लीजिएगा, यस सर। इसको हाईलाइट करना शायद अब आप हो जाए, वरना व्हाट्सएप कॉपी टेक्स्ट। व्हाट्सएप का एक एडिटर है आपके पास। व्हाट्सएप पे जब आप जाते हैं ना, तो एडिट टेक्स्ट होता है, तो उसके ऊपर एक हाईलाइटर आ जाता है, उससे भी हाईलाइट कर सकते हैं।
ठीक है, ओके सर। वरना एक पेपर पे लिख लीजिएगा, सर्कल कर लीजिएगा, आई वेक अप एट को सर्कल कर लिया, एंड को सर्कल कर लिया, बाय को सर्कल कर लिया, लिख कर लीजिए छोटा सा पैराग्राफ, ठीक है ना। चले ओके सर। आगे चलते हैं। सर आई Sir, वांट, can I say something in class? yes, whenever you have a question, you can raise your hand and you can ask and say anything. Yes, please. बोले, अभी तो हमने आपको इजाजत दे दी, कहाँ चली गई। चले अभी वापस आएंगी तो फिर कह देंगे, कहना तो है पर कैसे कहूँ, कहने से डरती हूँ मैं। चले, इंग्लिश का आगाज हुआ था लेटर्स से, याद आ रहे हैं? हाउ मेनी लेटर्स डू वी हैव? बचपन की बातें, हाउ मेनी लेटर्स डू वी हैव? Sir, 26. माशाल्लाह, पास हो गए आप। और लेटर्स की टाइप्स स्मॉल एंड कैपिटल, याद आ रहा? हाउ मेनी वाउल्स एंड हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स? There are two Sir, types. 6 vowels and बाकी consonant. मुझे 6 वाउल्स बता दें कौन कौन से होते हैं, छठे के ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम। Sir, Y जो ना वो vowel में one शामिल is- है। Y sir वो A, I, vowel O, है। U, A E I and Y. O U A and I Y. E U का A I O E I Y, O Y, U। A E I O U and 1 लाख रुपए के लिए पूरी आवाम पागल हो गई। We have 5 vowels and 21 consonants. A, E, I, O, U. अब आप किसी और को Y को बना दें वाउल जबरदस्ती 1 लाख रुपए के लिए, तो ये गलत बात है, ठीक है ना। 21 कॉन्सोनेंट्स। उसके बाद हमारी जिंदगी में वर्ड्स आते हैं। व्हेन वी कंबाइन लेटर्स वी नॉर्मली गेट अ वर्ड। जब हम वर्ड लेवल पर आते हैं तो आज हमें पता चला हमारे पास 2 तरह के वर्ड्स होते हैं, कंटेंट वर्ड्स एंड स्ट्रक्चरल वर्ड्स। पता चल गया ना अब आपको। अब कंटेंट वर्ड्स वो आपकी वोकैबुलरी है, स्ट्रक्चरल वर्ड्स वो अब आपको सीखने हैं। 1 हफ्ते 2 हफ्ते आप लगाइए स्ट्रक्चरल वर्ड्स के ऊपर। अब आप वर्ड्स को जोड़ने जा रहे हैं। जब आप वर्ड्स को जोड़ते हैं तो जो सबसे पहली चीज आपके सामने आएगी वो आ चुकी है, और वो है फ्रेज। सर फ्रेज क्या चीज है? अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच गिव्स अ सम मीनिंग। बेटा जब आप कुछ वर्ड्स को जोड़ देते हैं तो वो आपको कुछ ना कुछ बनाकर दे देता है। कभी सेंटेंस बनेगा, कभी फ्रेज बनेगा, कभी क्लॉज बनेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आइए मैं आपके सामने 3 या 4 वर्ड्स को जोड़ता हूँ, ठीक है ना। अब कोई कहता है 3-4 वर्ड्स जोड़ने से सेंटेंस बन जाता है। मैंने कहा आई नो, मैंने ये लिखा, फिर मैंने लिखा इन द क्लास, ठीक है, मैंने अब 3 वर्ड्स लिख दिए। फिर मैंने कहा व्हेन आई केम, अब मैंने यहाँ पे भी आई नो हिम, इसको भी 3 कर देते हैं। अब अगर आप ऊपर से देखें आई नो हिम, फिर मैंने लिखा इन द क्लास, फिर मैंने लिखा व्हेन आई केम। वर्ड्स पर ना जाएंगे, 1 वर्ड से 2 वर्ड से 3 वर्ड से जुमला बनता है। बात को समझना है। आज के सेशन में मैंने 3 वर्ड्स को जोड़ा है, लेकिन 3 वर्ड्स के अंदर एक फ्रेज है, एक क्लॉज है और एक सेंटेंस है। ये तीनों चीजें आज के सेशन में आपको अंडरस्टैंड करनी है कि सेंटेंस क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, क्लॉज क्या होता है, ठीक है ना बेटा। फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। हमने कुछ वर्ड्स को जोड़ दिया। जी सर, ऊपर आपने जोड़ा है 3 वर्ड्स को, आई नो हिम। सर ये तीनों फ्रेज होगा, सुन तो लो बेटा। और अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फंक्शन एज अ सिंगल यूनिट विद इन अ सेंटेंस। इट डज नॉट हैव अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। इसके अंदर ना सब्जेक्ट होगा ना वर्ब होगा। अगर मैंने ये कहा इसमें ना सब्जेक्ट है ना वर्ब है, जब हम आई नो हिम को देखते हैं तो आई इज अ सब्जेक्ट, नो इज अ वर्ब। जब व्हेन आई केम को देखते हैं आई इज अ सब्जेक्ट, केम इज अ वर्ब। तो ये बात तो खत्म हो गई कि आप इसको फ्रेज कह सकते हैं भाई। व्हेन आई केम, आई नो हिम। अब आप इसको कह ही नहीं सकते ये फ्रेज है, क्योंकि फ्रेज की जो डेफिनेशन हमारे सामने आई है,
phrase does not have a subject, phrase does not have a verb. ना उसमें सब्जेक्ट मिलेगा आपको, ना ही उसके अंदर कोई वर्ब मिलेगा, which means it does not express a complete thought on its own. अब और ये आपको मुकम्मल मीनिंग्स नहीं देगा। जब भी देखें यहाँ पर लिखा हुआ है an old book, the bright moon, a fast car, a fluffy dog, the warm sun, a shiny computer। क्या कह रहे हैं सर, अधूरी अधूरी बातें कर रहे हैं आप। तो बेटा फ्रेज है ही अधूरी बात। a red apple in the class, on the roof, at the bus stop, beyond the forest, past the bridge, across the ocean, along the path, by the door, over the hill, along the coastline, across the desert, under the tree। आधी आधी बातें कर रहे हैं सर आप, अधूरी सी बातें हैं, क्योंकि मैं फ्रेजेस का इस्तेमाल कर रहा हूँ। हमारे पास दो तरह के फ्रेज होते हैं, एक होता है नाउन फ्रेज और एक होता है प्रेपोजिशनल फ्रेज। पहचानने की आसान टेक्निक दे रहा हूं, आसान टेक्निक। नाउन फ्रेज आप देखें कहां से स्टार्ट हो रहा है। अगर आ, एन और दा से कोई फ्रेज स्टार्ट होता है, आपने कुछ वर्ड्स को जोड़ दिया, तो वो बन गया आपका नाउन फ्रेज। अगर आपने प्रेपोजिशन से स्टार्ट किया, उसके बाद एक आर्टिकल आ गया और फिर कोई नाउन आ गया, तो ये बन गया प्रेपोजिशनल फ्रेज। याद रहेगा, आसान सी बात। अब आप देखें प्रेपोजिशनल फ्रेज में प्रेपोजिशंस पहले आ रहे, नाउन फ्रेज में आ, एन और दा आ रहे। एक एक्सरसाइज दूंगा आज इस सेशन के आखिर में, उसको सॉल्व कीजिएगा, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है बेटा, आगे चलिए। व्हाट इज क्लॉज फ्रेज। अभी अब क्लॉज क्या है? क्या मैं क्लॉज को सेंटेंस का दर्जा दे दूं? नहीं सर। क्लॉज किस चिड़िया का नाम है भाई? A clause is a group of words that contains a subject and a verb. अब सबसे बड़ी बात ये है सर, ये तो सेंटेंस भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बहुत अच्छी बात। अब अगर आपके जहन में ऐसा आ रहा है, क्योंकि सर क्लॉज में तो, सेंटेंस में तो सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, बिल्कुल होता है। A clause can express a clause can express a complete thought। क्लॉज के अंदर ये सलाहियत है कि वो एक आपको मुकम्मल मीनिंग दे दे। वो ये नहीं कह रहा कि देता है, कैन एक्सप्रेस, उसके अंदर इतनी ताकत है। कैन एक्सप्रेस, कैन फंक्शन, कर सकता है वो ऐसा, अगर 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 वो इंडिपेंडेंट क्लॉज हो। जब भी उसने ये यहाँ पर ग्रामेरियन लिखता है कैन, कैन का मतलब क्लॉज ऐसा कर सकता है, करता नहीं है। क्योंकि अगर वो क्लॉज डिपेंडेंट क्लॉज है, तो फिर आप उसको सेंटेंस का दर्जा नहीं दे सकते। क्या मतलब सर? आप खुद देख लें। अब अच्छा, इसमें याद रखिएगा, चाहे वो क्लॉज डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट हो। इंडिपेंडेंट खुद मुख्तार, यानी कि अकेला आ सकता है। देखिए, एन इंडिपेंडेंट क्लॉज इज अ कंप्लीट सेंटेंस, यही बात मैं भी कर रहा हूं। एंड कैन स्टैंड अलोन, अकेले आ सकता है। आई विल किल यू, आई विल टेल यू, आई विल इन्फॉर्म यू, शी लाइक्स टू रीड बुक्स, कंप्लीट सेंटेंस। इंडिपेंडेंट क्लॉज, तो इंडिपेंडेंट क्लॉज को एक दूसरा नाम दे दे सेंटेंस, है भाई? इंडिपेंडेंट क्लॉज को दूसरा नाम दे दे सेंटेंस। अब जब मैंने सेंटेंस कह दिया है, तो बेटा ये अफर्मेटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये क्वेश्चन भी हो सकता है, ये WH वर्ड से भी आ सकता है, ये नेगेटिव क्वेश्चन भी हो सकता है, कोई सा भी क्वेश्चन हो, अफर्मेटिव नेगेटिव क्वेश्चन किसी फॉर्म में भी हो सकता है। शी वॉक टू द स्टोर, दे प्लेड सॉकर इन द पार्क। देखिए, सारे सेंटेंसेस आप जानते हैं, जान पहचान है आपकी अच्छी इनसे, है ना? सलाम दुआ बचपन से इस्तेमाल करते हुए आ रहे, दे ऑल आर सेंटेंसेस। और इन सेंटेंस को हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कह सकते हैं। दूसरा आप क्या है? डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज किस चिड़िया का नाम है?
डिपेंडेंट क्लॉज हम किसे कहते हैं? डिपेंडेंट क्लॉज, if I call Sarah, she will come. If I call Sarah, she will come. Sarah will come if I call her. डिपेंडेंट क्लॉज का मतलब है if I call Sarah, हाँ सर आगे बोले, when I was young, आगे बोले सर, because she was tired, सर आगे तो बोले, unless until she comes back, after they finish the dinner, सर आप आधी बात बोल रहे हैं, even if it takes all night, सर आप आधी बातें बोले जा रहे हैं, क्योंकि डिपेंडेंट क्लॉज ही आधी बात होती है, अधूरी बात होती है। जब हम आधी बात करते हैं, अधूरी बात करते हैं, तो याद रखें, याद रखें, याद रखें, आप डिपेंडेंट क्लॉज यूज कर रहे हो। तो डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज की हमेशा जरूरत रहती है। कहते हैं अ डिपेंडेंट क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट आल्सो कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब but cannot stand alone as a sentence, as a complete sentence. किस पे डिपेंड करता है ये? It depends on independent clause to complete its meaning. If I call Sarah, आगे बोले ना sir, she will come. If I call Sarah, अब जुमला मुकम्मल हुआ, she will come. Sarah will come if I call her. जब आप डिपेंडेंट क्लॉज लगाते हैं तो उसके बाद कॉमा आता है। देखें, गौर से देखें, जब आप डिपेंडेंट क्लॉज का इस्तेमाल करते हैं तो आपके पास कॉमा आना चाहिए। लेकिन अगर आपने ऐसा कर दिया कि पहले इंडिपेंडेंट क्लॉज को लिख दिया तो फिर कॉमे की भी जरूरत नहीं रहती। सारा विल कम इफ आई कॉल हर, पंक्चुएशन पॉइंट है, याद रखिएगा। इफ आई कॉल सारा, शी विल कम। इफ क्लॉज यानी डिपेंडेंट क्लॉज पहले तो कॉमा। और यहाँ पर देखिए जितने भी मैंने क्लॉजेस लिखे इसके बाद कहीं पे भी फुल स्टॉप नहीं, बिकॉज सेंटेंस के आखिर में लगता है फुल स्टॉप। यहाँ पर देखिए जितने भी सेंटेंसेस है सब में फुल स्टॉप, बिकॉज दे आर सेंटेंसेस। अगर आप सेंटेंस की डेफिनेशन पढ़ ले तो आपको मेरी ये बात समझ आ जाएगी। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which gives us complete meaning. A sentence normally ends on full stop, question mark or mark of exclamation. अब अगर मैं सवाल पूछने की जरूरत भी नहीं है, ये जवाब पहले ही सबको आता है। अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के आखिर में हमेशा फुल स्टॉप आता है। जब आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखते हैं तो आप हमेशा क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करते हैं। अब मुझे बताएं, मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूँ नहीं पढ़ा रहा, ये वो बातें जो क्लास 1 और 2 में पढ़ रहे थे, इससे ज्यादा नीचे कुछ भी नहीं है। मैंने अपनी क्लास का आगाज लेटर से किया, लेटर, वर्ड, सेंटेंस, बस ज्यादा देर स्टे नहीं कर सकता मैं आपकी नॉलेज को सिर्फ रिफ्रेश कर रहा हूँ, ठीक है? बिकॉज वी हैव लॉट टू स्टडी इन दिस कोर्स, बहुत कुछ पढ़ना है मैं इस कोर्स में। इम्पेरेटिव सेंटेंस आपको याद आ रहे होंगे। इम्पेरेटिव सेंटेंस के आखिर में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन भी लगाया जा सकता है। क्लोज द विंडो प्लीज, क्लोज द विंडो प्लीज। यस कोमल, डू यू हैव अ क्वेश्चन? सर लेक्चर से रिलेटेड नहीं है, लेकिन सुबह मेरे माइंड में आता है, मैंने कहा था कि आपसे पूछूंगी। सर मैं स्कूल टीचर भी हूँ ना, और मैं अपनी सेकेंड डिग्री बीएस इंग्लिश की डिग्री वर्चुअल यूनिवर्सिटी से ले रही हूँ। तो अब मैं ये कोर्स भी कर रही हूँ। तो प्रॉब्लम ये है कि मैं जब स्कूल से आती हूँ तो फिर अपने डिस्कशन क्लास भी लेती हूँ, स्पोकन क्लास भी लेती हूँ, ग्रामर भी लेती हूँ, प्रोनाउंसिएशन भी लेती हूँ, 1-to-1 डिस्कशन का भी लेती हूँ। तो टोटल 4 आवर्स में 5 क्लास में जो है तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी बेटा आपकी प्रॉब्लम्स है ना, ये मेरा प्रॉब्लम का नंबर है, ये शिकायत आप ये सारी बातें मुझसे व्हाट्सएप पे कर लिया करें, ठीक है? मैंने आपको नंबर दिया था ना, ये रहा। आप मुझे व्हाट्सएप पे ये पूरा वॉइस नोट फॉरवर्ड कीजिएगा, मैं इत्मीनान से सुन के बहुत अच्छा जवाब दे दूंगा। जो भी प्रॉब्लम आपकी हो उस पर शेयर किया करें। कोशिश किया करें ड्यूरिंग द लेक्चर से रिलेटेड मुझसे क्वेश्चन करें। आई विल लिसन 100 क्वेश्चंस रिलेटेड टू लेक्चर, ठीक है ना बेटा? बुरा मत मानिएगा, क्योंकि लेक्चर भी एक एस्टिमेटेड टाइम पर मेरा रिकॉर्ड हुआ होता है, लेकिन ये लाइव चल रहा है आपके साथ। लेकिन मेरे जहन में एक टाइम चल रहा होता है, उस टाइम
फ्रेम पे मुझे चलना है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस याद करें, अभी हम इम्पेरेटिव पे थे। क्लोज द विंडो प्लीज, रिक्वेस्ट, मेहरबानी करके जरा खिड़की बंद कर दो। चलो ये बाहर लेके जाओ कचरा। जी साहब जी, टेक आउट द ट्रैश बिफोर यू लीव, जाते हुए ले जाना ये कचरा सारा। ऑर्डर, स्टडी हार्ड फॉर योर एग्जाम्स। एडवाइस, बी काइंड टू अदर्स, दूसरों के साथ रहम रहम करें। रिक्वेस्ट भी है, एडवाइस भी है। डोंट फॉरगेट टू कॉल योर पेरेंट्स, अपने अम्मा अब्बा को फोन करना ना भूल जाना। नेगेटिव इंपेरेटिव, ऑर्डर भी है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, सडन एक्सप्रेशन, हाय अल्लाह, मैं फिर फेल हो गई। अलास, आई हैव फेल्ड अगेन। व्हाट अ स्टनिंग सनसेट, क्या खूबसूरत नजारा है भाई। आई कांट बिलीव वी वॉन द लॉटरी। हाउ डिलिशियस दिस केक टेस्ट। सडन एक्सप्रेशंस, वाओ द परफॉर्मेंस वाज इनक्रेडिबल। हुर्रा, अलाडी मैच जीत गए। हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच। वेरी फेमस सेंटेंस। व्हाट अ स्मॉल वर्ल्ड वी लिव इन, किसी एक इंसान से आप 3 दिन में 3 दफा मिल लें। आप तारे रोड गई, वहां टकरा गई, फिर आप मिलीनियम गई, वहां टकरा गई, लकी बन गई। क्या हो रहा है भाई, इतनी छोटी दुनिया है, रोजाना हम टकरा रहे हैं। बावलपुर में ऐसा हो सकता है, कराची जैसे शहर में कभी नहीं होगा। ऑप्टेटिव सेंटेंस, मे यू हैव अ प्रॉस्परस ईयर अहेड, अल्लाह करे आने वाला जो साल है आपके लिए खुशहाल हो। आई विश यू गुड लक इन योर न्यू जॉब, अल्लाह करे आपकी जो नौकरी है उसमें आपका अच्छा रहे आपके लिए। मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू, अल्लाह करे आपके सारे ख्वाब सच हो जाए, आमीन। आई होप यू एंजॉय योर वेकेशंस, मैं उम्मीद करता हूँ आप अपनी छुट्टियां अच्छी गुजारें। मे पीस प्रिवेल इन द वर्ल्ड, अल्लाह करे इस दुनिया में शांति आ जाए, सुकून आ जाए, सुकून आ जाए। May you have many more. Happy birthday to you. May you have many more. दुआइया जुमले, सही है भाई। अब आपको एक एक्सरसाइज अगर हम दे दें घर के लिए तो आप कर लेंगे। चले चैट्स में आ जाते हैं। चैट के अंदर आप मुझे बताइए, दे आर गोइंग ऑन अ वेकेशन। मैं आपसे पूछता हूं, बल्कि 11 से स्टार्ट करते हैं। बिकॉज शी वॉज टायर्ड, बिकॉज शी वॉज टायर्ड। बताओ, 11 डॉट करके लिखना, 11 डॉट करके लिखना, 11 डॉट करके लिखना। आ जाएंगे सदरा नोट्स आपके अभी व्हाट्सएप पर, डोंट यू वरी। आप इसकी शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं। ये डिपेंडेंट क्लॉज है तो आप डीसी लिख दीजिएगा। अगर ये नाउन फ्रेज है तो आप एनपी लिख दीजिए। अगर ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है तो आप पीपी लिख दें। क्या है ये? और अगर सेंटेंस है तो एस लिख दीजिए। बिकॉज शी वॉज टायर्ड, इट्स अ डिपेंडेंट क्लॉज, डीसी। शी वेंट टू द बीच यस्टरडे, 12 डॉट करके लिखिएगा ताकि मुझे पता चले आप किसका जवाब लिख रहे हैं। ये ऑनलाइन सेशन के अंदर मेरी कॉपी चेकिंग का तरीका होता है कि जब मैं फिजिकली पढ़ाता था तो मैं एक्सरसाइज हर क्लास में देता था, लेकिन वहाँ 10 जुमले होते थे, यहाँ 40 हो जाते हैं, 50 हो जाते हैं, होमवर्क भी हो जाता है। तो कॉपी लेकिन हम अभी भी चेक करते हैं आपकी। देखें, आपकी चैट्स में लिखें हिफ्जा 12 लिखें, 12 डॉट करके लिखें तो मुझे समझ आएगा। 12 डॉट, जरताशा 12 पे क्या लिखा है? शी वेंट टू द बीच यस्टरडे। आप सेंटेंस लिख दें, इंडिपेंडेंट क्लॉज लिख दें, एक ही बात है। आई ना लिखें, आप सेंटेंस लिख दें। सेंटेंस लिख दें मतलब इंडिपेंडेंट क्लॉज है। आई अंडरस्टैंड, इतना तो आता है मुझे। हिज ओल्ड लेदर जैकेट, अब बताओ ये क्या है? अब रट्टे वाली कौम है हमारी, तो यहाँ तो एन होना चाहिए था। एन ओल्ड लेदर जैकेट, मैंने हिस कर दिया। हिज ओल्ड, इट्स अ नाउन फ्रेज। सिंस इट स्टार्टेड रेनिंग, सिंस इट स्टार्टेड रेनिंग, इसमें सब्जेक्ट भी आ रहा है, इसमें वर्ब भी आ रहा है। जब से बारिश शुरू हुई है। नंबर 14, नंबर 14, 14 अगर सेंटेंस है तो इसका मुकम्मल मीनिंग क्या मिल रहा है? अगर ये सेंटेंस है
14 का, अगर ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है हुमा बहन, तो इसमें वर्ब क्या कर रहा है और ये सब्जेक्ट क्यों आया है? फ्रेज की सबसे बड़ी निशानी, फ्रेज की सबसे बड़ी निशानी कि फ्रेज में ना सब्जेक्ट आता है ना वर्ब आता है, तो फ्रेज तो हो ही नहीं सकता ये, ना नाउन फ्रेज ना प्रेपोजिशनल फ्रेज। इसमें सब्जेक्ट आ रहा है, इट स्टार्टेड, लेकिन बात अधूरी है। तो जब अधूरी बात है तो बताइए लीजा, ये क्या है? 14 डिपार्टमेंट, डीसी लिख दें, बस इतना लिख दें, डीसी लिख दें। डिपेंडेंट क्लॉज है सर, ये मोहताज है सर, ये मोहताज है, ये डीसी, डीसी। आगे चले, अ ब्राइट सनी डे, आ ब्राइट सनी डे 15, आ लग रहा है, आर्टिकल आ गया, जैसे ही आर्टिकल आया आपने जवाब सबमिट करा दिया। आ ब्राइट सनी डे, नाउन फ्रेज। I enjoy eating ice cream. I enjoy eating ice cream. ये तो बहुत ही आसान है, हलवा है यार। अगर ये भी किसी ने नहीं बताया ना, तो आज ये 4 गिलास पानी मिले। I enjoy eating ice. It's a sentence. It's a sentence. Although he tried his best. हालांकि उसने बहुत मेहनत की थी, उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। Although he tried his best. ये याद करते रहो, ये याद करते रहो, ये छोटे छोटे जुमले हैं तुम्हारे लिए। Although he tried his best, याद कर लो इनको। Although he tried his, हालांकि उसने बहुत मेहनत की थी, तो क्या हुआ? अरे नहीं मानी ना वो, उसने असलम से शादी कर ली। Although he tried his best, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज है, अधूरी बात। द फ्लफी व्हाइट क्लाउड्स, द द द द noun phrase, and I'm very good. 19, when the bell rings, very good भजिया। When the bell rings, देखते 19 का जवाब सबसे पहले कौन लिखता है? महरीन ने लिखा है, वेरी गुड महरीन। कोमल वेरी गुड। डीसी भी आप लिख सकते हैं शॉर्टकट में, इतना बड़ा बड़ा लिख रहे हैं आप लोग। डीपी लिख दिया आपने, डीसी है डीसी। डीपी क्या है? डिपेंडेंट पॉज क्लॉज। बिटवीन द ट्रीज, एंड द लास्ट वन 20, इट्स अ फ्रेज। और कौन सा फ्रेज? प्रेपोजिशनल फ्रेज। ये एक्सरसाइज आपके साथ जा रही है, ठीक है? और आप इसको सॉल्व करने के बाद आंसर्स को क्रॉस चेक कीजिएगा। सर कल क्या पढ़ेंगे? कल हम पढ़ेंगे वेरिएशन ऑफ अ सेंटेंस। वेरिएशन ऑफ अ सेंटेंस में हम क्या क्या पढ़ेंगे? कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, और क्या पढ़ेंगे सर? और इसके बाद इसकी एक और इसमें और भी चीजें एपिसोड ऐड होगी, इसकी एक्सरसाइजेस भी है। फिर कंजंक्शंस का लेक्चर भी कल मुमकिन है आपके पास आए इसके अंदर। नहीं, कल सेंटेंस फॉर्मेशन, इसका भी कल आपको स्टार्टर मिलेगा, ठीक है ना? बहुत, इट्स गोना बी अनदर इंफॉर्मेटिव सेशन, सो डोंट मिस इट। आप यही लेक्चर दोबारा सुनना चाहते हैं तो आज रात 8 बजे मुझे ज्वाइन कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।